जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम मिथुन लग्न के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, कैसे पता करेंगे? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि पहले भाव में, प्रथम हाउस में 3 अंक लिखा हुआ होता है तो आप मिथुन लग्न के हुए। ये सारा प्रेडिक्शन लग्न बेस्ड है। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम होते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय 12वें भाव में आपका अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग मतलब राहु और मंगल की युति 12वें भाव में बन रही है आपके होरोस्कोप में, और वो एक निगेटिव योग है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मंगल भूमि का कारक है। यदि आप लैंड संबंधी कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे भूमि क्रय विक्रय, भवन क्रय विक्रय या फ्लैट क्रय विक्रय करने का हिसाब किताब बन रहा हो, तो अभी उसको आप रोक दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। 14 तारीख को ये योग खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इस संबंध में डिसीजन लीजिएगा। यदि आप रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं तो बहुत सोच समझ के सारा निर्णय लीजिए, क्योंकि मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है, राहु धोखा देता है, धोखा देने वाला ग्रह है, तो आपको किसी तरह का छलावा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक जो विशेष बात है मिथुन लग्न के जातकों के लिए, 6 अप्रैल से गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, मतलब राशि परिवर्तन करेगा। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो बहुत इच्छुक होता है अपने रिजल्ट को देने के लिए। राशि परिवर्तन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है किसी व्यक्ति के जीवन में। यदि गोचर में मिल रहा हो और उसके महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में रेस्पेक्टिव प्लैनेट की अच्छी दशा चल रही हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सामान्य रूप से मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर होगा गुरु का, ये गोचर एक मील का पत्थर साबित होगा उनके लिए, क्योंकि गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। गुरु खुद एयर एलिमेंट है, ईथर एलिमेंट है। कुंभ राशि भी एयर एलिमेंट है और मिथुन राशि भी एयर एलिमेंट है। मतलब त्रिकोण की स्थिति है, कुंभ राशि से मिथुन राशि की त्रिकोण की स्थिति है, तो ये इंटरनली बहुत पावरफुल होता है और भाग्य से जुड़ जाता है। तो बहुत गुरु बढ़िया रिजल्ट देने जा रहा है, स्पेशली मिथुन लग्न के लिए। तो 6 अप्रैल से आपके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि जब गुरु यहाँ से गोचर करेगा, यहाँ पे गोचर करेगा, तो लग्न को देखेगा। लग्न कौन है? आप हैं। तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बनाएगा। हर क्षेत्र में आपको एक सम्मानित स्थिति देगा, प्रतिष्ठा देगा। फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि से वो तीसरे भाव को देखेगा। वो उसकी सामने वाला भाव किसी भी ग्रह की डिजायर होती है, तो वो धैर्य, साहस, जो भी आप इनिशिएटिव लेते हैं उसमें बहुत वृद्धि कर देगा, शुभ वृद्धि करेगा, और आपके कार्य जो भी फट लगाएंगे वो सफल होंगे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। गुरु की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है। गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है वो दृष्टि अमृत के समान होती है, पूर्णतः फलित होती है। और फिर 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्याज है, तो पूर्व पुण्याज का आपको फल मिलेगा। जो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं उनका रिटर्न मिलेगा, गुरु उनका रिटर्न देगा, अच्छे कर्मों का रिटर्न देता है गुरु। और पंचम भाव संतान भाव है, तो संतान की प्राप्ति होगी। संतान से बिगड़े हुए संबंध बनेंगे, मधुर संबंध होगा। संतान के बीच कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो वो खत्म होगा। पंचम भाव आपका स्पेकुलेशन का होता है, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन, तो उसमें आप सफल होंगे। पंचम भाव आपका जो जो बातों को बताता है,
वो सारे फ्रूटफुल होंगे। तो इसलिए गुरु का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। और मिथुन लग्न के जातकों की जो रुकी हुई पुरानी इच्छाएं हैं वो सब गुरु के इस गोचर में पूर्ण होंगी, ये एक निश्चित रिजल्ट है। अब मिथुन लग्न के लिए जनरल बात क्या है, गुरु सितंबर तक कुंभ राशि में अभी गोचर करेगा, तो ये पूरा सितंबर तक अच्छा गुजरेगा मिथुन लग्न के लिए। अब अप्रैल माह, स्पेशली अप्रैल माह में मैं डेट वाइज बताता हूँ कि आपके लिए कैसा रहता है अप्रैल का महीना। तो फर्स्ट वीक में आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको धन विशेष रूप से कहीं से किसी सोर्स से मिल सकता है। 3 से लेके 6 अप्रैल तक, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, ये आपके लिए मानसिक रूप से बढ़िया समय है। मानसिक सुख मिलेगा आपको, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर में मैक्सिमम आप रह पाएंगे। यदि आप बहुत बिजी रहते हैं तो इन दिनों आपको समय मिलेगा परिवार के लिए, और परिवार में आप रहना पसंद कीजिएगा इन 4 दिनों में। इसी दौरान आपको अपने माता के प्रति विशेष प्यार भाव आएगा, उनसे मिलने का मन करेगा, उनके साथ समय बिताने का मन करेगा, और यदि संभव हुआ तो आप उनसे मिलेंगे भी और समय भी बिताएंगे। विशेषतः 8 और 9 तारीख, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को आपको किसी तरह का कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है। ये 2 दिन आपका कष्ट का दिन है, अच्छा नहीं गुजरने वाला दिन है। किसी तरह की मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, किसी तरह का व्यर्थ का वाद विवाद भी हो सकता है। यदि आप लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इन 2 दिनों में आपका वो लोन वाला काम हो सकता है, लोन पास हो सकता है। बाकी अनावश्यक वाद विवाद से बचें, क्योंकि मिथुन लग्न के जातक जो होते हैं वो अच्छे बोलचाल में कुशल होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, क्योंकि प्रायः सारे सेल्स और मार्केटिंग में जो लोग होते हैं सब मिथुन लग्न वाले होते हैं। तो बोलना तो उनकी कुशलता है। तो अनावश्यक आप ना बोले, जहाँ आपको लगे कि व्यर्थ में बात बिगड़ रही है वहाँ आप सफाई से बच के निकल जाएं। ये 2 दिन आपको मौका मिले तो कुत्ते को आप खाना खिलाएं। 10 और 11 अप्रैल को आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी अनुभूति होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर महसूस होगी। पत्नी के साथ समय बिताएंगे, मधुर रिलेशन रहेगा ये 2 दिन विशेषतः, तो उसका फ़ायदा आप उठाइए। अच्छा समय आपका गुजरना है। 12 तारीख को कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, आप कोई मानसिक द्वंद्व में फंस सकते हैं। ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे आप बिना मतलब किसी से उलझिएगा नहीं। बॉस से किसी भी तरह का आप कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेंगे, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है। ये दिन इस तरह का कन्फ्लिक्ट शो कर रहा है। 13 और 14 तारीख को आप कुछ रिलीजियसनेस फील करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति आप में आएगी। तो जब व्यक्ति में धर्म के प्रति कुछ प्रवृत्ति आती है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, कुछ रिलीजियस काम करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। ये सब पुण्य के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हमारा भाग दौड़ का इतना ज़िंदगी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा समय यदि धर्म के काम के लिए निकल जाए तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ये सब हमारा पुण्य के रूप में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 15-16 अप्रैल बिजनेस के लिए अच्छा है। आप अपने बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यदि वर्क प्लेस पे कहीं जॉब करते हैं आप, वर्क प्लेस पे आपकी अपने बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जॉब प्लेस पे किसी तरह की आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 17 अप्रैल को कुछ धन प्राप्ति का योग होता दिख रहा है, और सोशल सर्कल्स में आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ता देखेंगे, अपना सामाजिक दायरा बढ़ता दिखेगा आपको। कुछ नए फ्रेंड्स बनेंगे, सोसाइटी में कुछ रिलेशंस बन सकते हैं नए। तो इन सब बातों का कुछ योग बनता दिख रहा है। इन दिनों यदि आपसे ये 2 दिन कोई आपका शत्रुवत कोई आपसे व्यवहार करता है, कोई आपसे शत्रुवत व्यवहार करता है तो आप उसको पछाड़ सकते हैं। ये दिन आपके फेवर में है। आप व्यक्तिगत निर्णय लेके
अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को आप थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं कोई गलत बात ना निकल जाए मुंह से, जिसका अनावश्यक विवाद का ना रूप ले ले। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। कुछ नेगेटिविटी शो कर रहा है इन दिनों। 21 और 22 को कुछ अच्छा धन आगमन का योग बना है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उन दिनों कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, सिग्निफिकेंट धन की प्राप्ति हो सकती है एक्स्ट्रा, और पारिवारिक एंजॉयमेंट हो सकता है। आप टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, पैसा भी स्पेंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के और कंफर्टेबल लाइफ, एक सुखद अनुभव करेंगे इन दिनों। तो ये एक अच्छा समय गुजरेगा। 23 और 24 तारीख को यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप रिस्क ले लीजिए। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और वो फ्रूटफुल होगी। चूँकि राहु 12वें भाव में है तो बाहर से भी संबंध हो सकते हैं। जो शेयर कोशिश कीजिए कि इन 2 दिनों पेट्रोकेमिकल्स या आईटी सेक्टर का शेयर्स में आप ट्रेडिंग कीजिए। ये 2 दिनों आपको फ़ायदा मिलने का योग बन रहा है। स्टूडेंट के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई करेंगे और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत समय के बाद गुरु अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है स्टूडेंट को। 10 से 13 अप्रैल शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन योग रहेगा। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा और घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा। तो शुक्र आपका यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा और मंगल फिर वहीं रहेगा। तो ये परिवर्तन योग हो गया। मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र मंगल की राशि में आ जाएगा। तो ये 2 दिन बाहर से कुछ फ्रूटफुल संबंध बन सकते हैं डिस्टेंट प्लेसेस से, मतलब सुदूर प्रदेश। आप अपने जन्म स्थान से दूर के प्रदेश में, वो अब्रॉड भी हो सकता है, वो आपका लाभ की दृष्टि से, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की दृष्टि से कोई धन का भी लाभ हो सकता है, कोई इच्छा भी आपकी पूर्ण हो सकती है। तो वो आपको होता हुआ दिखेगा। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, मतलब महीने के अंत तक, बुध और मंगल का राशि परिवर्तन योग है। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि बुध के रूप में आप लग्न हैं, आप खुद हैं, और आपका ये सुख है, पारिवारिक सुख है। और मंगल के रूप में आप लाभ स्थान, आपके हॉरोस्कोप में लाभ स्थान का वो स्वामी है और षष्ठेश 6ठे भाव का स्वामी है। तो नौकरी वगैरह से आपको फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होगा, मतलब किसी तरह का आपकी उन्नति हो सकती है। आप किसी तरह के हायर पोस्ट पे जा सकते हैं, जिससे आर्थिक भी लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, स्टेटस ऊंचा उठेगा। या बिजनेस करते हैं तो आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा, या आप ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तो हर तरह से फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होगा। ये बढ़िया समय है। कुल मिलाकर के मिथुन लग्न के, जेमिनी लग्न के जातकों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया गुजरना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये हो गई, जेमिनी लग्न वाले जातकों के लिए गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 6 अप्रैल को। तो आपके लिए वो आपके जो रुके हुए सारे इच्छाएं थी वो धीरे धीरे सब पूर्ण होगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग अब आ जाएगी। और गुरु आपको इस जोडियक को ज़्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि मैंने रीजन बताया, त्रिकोण की स्थिति है। इंटरनली पावर भाग्य का हो गया है, आपस में भाग्य से जुड़े हुए ये दोनों राशियाँ, कुंभ और मिथुन। तो बहुत ही बढ़िया त्रिकोण की स्थिति है, तो बहुत ही बढ़िया है। और आपके डिजायर्स फुलफिल होते चले जाएंगे। तो बहुत सुखद समय आया है आपके लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। परामर्श की मेरी शुल्क होती है। धन्यवाद।